दोस्तों, सावन का महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित महीना है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव का गुणगान और नाग देवता की चर्चा न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रमुख त्योहारों के लिए विशेष पहचान रखने वाले इस सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में नाग पंचमी से जुड़ी एक कथा लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप नाग देवता की कृपा को जान पाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या है नाग पंचमी व्रत की कथा और इसको सुनने से क्या लाभ मिलता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी व्रत की कथा दोस्तों कुछ इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गाँव में एक चंद्रधान नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री थी। किसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, वहीं उसका लड़का भी उसके काम में हाथ बटाता था। किसान के खेत के बगल में एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था, जिसके कोठे में नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। एक दिन नाग विचरण करते हुए किसान के खेत में पहुंच गया। वहां खेत में किसान हल जोत रहा था, तभी अनजाने में उसके हल से नाग घायल हो गया। वहीं काम में व्यस्तता के चलते किसान उस नाग को देख नहीं पाया और वह हल जोतते हुए आगे निकल गया। इसी दौरान किसान का पुत्र अपने पिता के लिए घर से खाना लेकर आया। जैसे ही वह अपने पिता को पुकारने वाला था कि तभी उसकी नजर दर्द से कराहते हुए उस नाग देवता पर पड़ी, जो हल से घायल हो गया था। किसान के पुत्र ने तुरंत नाग देवता को अपनी गोद में लिया और बोला, अरे नाग देवता, आपको तो बहुत चोट लगी है। इतना कहते कहते उसने नाग देवता पर पानी के छींटे मारे और अपने पिता को आवाज लगाते हुए बोला, पिताजी, खाना ले आया हूँ, आ जाओ और खाना खा लो। मैं कुछ जरूरी काम से घर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह नाग को अपने पिता की नजरों से बचाते हुए अपने घर ले आया। किसान के पुत्र ने नाग का दर्द समझते हुए उसका इलाज किया और गाय का ताजा दूध निकालकर नाग को पिलाया। साथ ही कहा कि हे नाग देवता, जब तक आपका जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहेंगे। ठीक होने के पश्चात आप अपने घर चले जाइएगा। फिर उसने कहा, आप आराम कीजिए और मैं कुछ जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। इतना कहते हुए किसान का पुत्र कमरे से बाहर निकल गया। उधर नागिन नाग की राह देखते देखते यानी इंतजार करते हुए थक गई। इसी प्रकार शाम हो गई तो नागिन से रहा नहीं गया और वह अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। जैसे ही नागिन किसान के खेत के रास्ते से गुजर रही थी, अचानक उसकी नजर खून से सनी मिट्टी पर पड़ी, जिसे देखकर उसके मन में शंका हुई कि किसान और उसके बेटे ने मेरे नाग को मार दिया है। बस फिर क्या था, उसने पूरी हकीकत जाने बिना ही किसान और उसके पुत्र से बदला लेने का निर्णय ले लिया और किसान के घर की तरफ चल पड़ी। रात को करीब 12 बजे जब नागिन किसान के घर पहुंची तो किसान का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। नागिन ने अपने मन में सोचा कि मैं किसान के पूरे परिवार को एक एक करके डसूंगी, तभी इसे एहसास होगा कि घर में किसी के मरने से कितना दर्द होता है। नागिन ने निश्चय किया कि आज रात को पहले किसान के पुत्र को डसती हूँ और वह उसके कमरे में पहुंच गई। उधर मृत्यु से बेखबर किसान का पुत्र गहरी नींद में सो रहा था। नागिन ने बिना मौका गवाए किसान के पुत्र को डस लिया और वापस अपनी कोठरी में आ गई। जब सुबह किसान अपने पुत्र को जगाने उसके कमरे में गया और उसे जगाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसका पुत्र नहीं जागा तो वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह अपने पुत्र के पैर पर नागिन के डसने वाली जगह पर पड़ी। यह देखते ही किसान जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई मेरे पुत्र को बचाओ, इसे तो सर्प ने डस लिया है। शोरगुल सुनकर गांव के सारे लोग किसान के घर पर इकट्ठा हो गए, चीखने चिल्लाने लगे और रोने की आवाज सुनकर घर में सोए हुए नाग देवता भी बाहर आ गए। जब उन्होंने किसान के पुत्र के पैर में उस निशान को देखा तो तुरंत समझ गए कि वह तो मेरी नागिन द्वारा डसा हुआ जख्म है। अब नाग देवता सोचने लगे कि आखिर नागिन ने इसे क्यों डसा, इसने तो मेरी सेवा की है, अब इसे बचाना मेरा धर्म है। ऐसा विचार करके वह नागिन को बुलाने के लिए अपने कोठे की ओर चल दिए। ये सब देख गांव वालों ने बोला, अरे कोई जाओ, गाय का दूध लेकर आओ और नाग देवता का आह्वान करो, वही इसे बचा सकते हैं। इतना सुनते ही लोग दौड़कर दूध ले आए
और नाग देवता का आह्वान करने लगे। उधर नाग देवता अपनी कोठरी में पहुंचे तो नागिन अपने नाग को देखकर बहुत खुश हुई और नाग से पूछा, स्वामी आप जीवित हैं? तब नाग देवता ने सारा वृतांत सुनाया और आखिर में बोले कि हे प्रिय, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, आज तुमने उसी के प्राण हर लिए। अरे किसान से तो अनजाने में भूल हुई, भला इसके लिए उसके पुत्र को सजा क्यों दी जाए? अब मैं तुमसे विनती करता हूँ कि चलकर उसके प्राण वापस लौटा दो। अपने नाग देवता की सारी बातें और विनती सुनकर नागिन मान गई और नाग के साथ किसान के घर जाकर किसान के बेटे को जीवन दान दिया। किसान के पुत्र को जीवित होकर खड़ा होता देख उसके माता पिता समेत वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो गए और गांव वालों ने नाग नागिन को दूध पिलाकर उनका आभार भी जताया। वहीं नाग और नागिन अब मनुष्य रूप में आते हुए बोले कि आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज के दिन जो भी नाग पंचमी का व्रत रखेगा और नाग पंचमी व्रत की कथा सुनेगा, उसी व्यक्ति पर सदैव हमारी कृपा बरसती रहेगी। प्राचीन मान्यता के अनुसार तभी से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस परंपरा का निर्वहन आज भी पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, नाग पंचमी व्रत की कथा आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।